वेलकम बैक टू सोमी एनिमेस डायरी। तो भाई ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड 2 आ चुका है। आप सबने देख भी लिया होगा। इस एपिसोड में ये देखने को मिला है कि सब सेन छोटे हो गए, गोकू और बाकी सब ये सोचने में लग गए कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो इस वीडियो में मैं एपिसोड 2 का बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है। वीडियो को अगर आप लोग देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाया करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड का नाम है ग्लोरियो। एपिसोड 1 में हमने देखा कि कैसे गोमा, रिगेसु, गोकू और बाकी सबको छोटा बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रैगन बॉल्स। और एपिसोड 1 में तमागामीज दिखाए गए हैं, वो कितने पावरफुल हैं, और एंड द गार्ड्स ऑफ द 3 ड्रैगन बॉल्स इन द डेमन रिलम। इस एपिसोड के स्टार्ट में शनरन गोमा से कहता है कि तुम्हारी विश पूरी हुई, फिर मिलेंगे। लेकिन ये क्या ट्विस्ट हो गया। गोमा की तो 2 विशेस अभी रहती थी। तो गोमा कहता है कि क्या तुम मेरी 3 विशेस पूरी नहीं करोगे। शनरन कहता है ये सब रेगुलर वालों के लिए है कि वो 3 विशेस पूरी मांग सकते हैं। तुम अननोन हो, तो इसीलिए तुम्हारी एक ही विश पूरी होगी। यानी शनरन ये कहना चाहता है कि तुम स्ट्रेंजर हो, तुम्हारी सिर्फ एक ही विश पूरी होगी। शनरन ये 3 विशेस रेगुलर कस्टमर्स को देता है। तो शनरन यहाँ अपनी ही हुकूमत चला रहा है। खैर ये भी ठीक है। फिर उसके बाद ड्रैगन बॉल्स अपनी ही असली फॉर्म में आते हैं और वापस डिफरेंट जगह पे चले जाते हैं। इसके अगले पार्ट में दिखाया गया है कि कुरिन, गोकू, वेजिटा सब हैरान होते हैं कि आखिर ये हुआ क्या है। दूसरी तरफ हमारे किंग गोमा कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा ही कुछ होने वाला है तो मैं इविल थर्ड आई को विश मांगता। लेकिन यहाँ बेचारे गोमा की किस्मत ही पूरी थी। शनरन उसकी एक ही विश पूरी करके चला गया। गोमा नेवा को कहता है कि क्या तुम डेमन रिलम में जो ड्रैगन बॉल्स हैं उनको जमा नहीं कर सकते। नेवा कहता है फिर तो तुम्हें टामागामी से फाइट करके वो ड्रैगन बॉल्स ले लेने चाहिए। गोमा कहता है कि क्या तुम उन ड्रैगन बॉल्स को दोबारा नहीं ला सकते। नेवा कहता है कि ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि मैं सिर्फ ड्रैगन बॉल्स को एक ही बार ढूंढ सकता हूँ। डिगेसु दांडे की तरफ इशारा करके बोलता है कि हमारे पास एक और चीज़ है। गोमा सोचता है क्यों ना हम इस दांडे को अपने साथ ले जाएं डेमन रिलम में, उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वो डिगेसु से कहता है कि तुम उसे ले आओ। तो डिगेसु नेमिक डंडे को उठाता है और वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ जहाँ ट्रंक की 9th बर्थडे चल रही होती है, तो बुल्मा कहती है कि ट्रंक्स बेबी में कैसे बदल गया, और उसी के साथ गोटेन भी बेबी में बदल जाता है। अब यहाँ ये बात नोटिस करने वाली है कि गुहान का कुछ अता पता नहीं। एपिसोड 2 में भी उसकी अपीयरेंस नहीं दिखाई गई। क्या गुहान ड्रैगन बॉल डायमंड में अपीयर होगा? चलिए देखते हैं। कुछ लोग तो बहुत ही परेशान होते हैं हम छोटे हो गए, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किड बनकर भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। एक तो मास्टर रोशी, जो बिल्कुल ही साइतामा जैसे दिख रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं है कि वो किड क्यों बन गए। तो दूसरी तरफ है बुल्मा और चीची, जो अपने आप को दोबारा किड देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि हमारी स्किन कितनी सॉफ्ट है, या फिर स्मूथ हो गई है। कुरियन कहता है कि हम लोग इतने जवान नहीं हुए जितने छोटे हो गए हैं। बुल्मा कहती है तुम पहले कौन सा लंबे थे। तो कुरियन कहता है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे पता ही नहीं था। बुल्मा कहती है कि वजीता को देखो, वो कितना क्यूट लग रहा है। अगर ये बात हम वजीता से पूछें तो उसे बच्चा बन के कैसा लग रहा है, तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसको। शिनकाई आता है गोकू के पास और कहता है कि मैंने कुछ महसूस किया था कि किसी ने ड्रैगन बॉल को यूज़ किया है और शनरन अपीयर हुआ था, तो तुम्हें दांडे के पास टेंपल में जाना चाहिए। गोकू जैसे ही उड़ने लगता है तो वो उड़ नहीं पाता। उधर से मास्टर रोशी आते हैं। मास्टर रोशी कहते हैं हम लोग छोटे हो चुके हैं, इसलिए हमें अपने बैलेंस बनाना पड़ेगा। गोकू से पहचानता नहीं, कहता है कि आप कौन हो। तो वो कहता है कि मैं मास्टर रोशी हूँ। तो कहता है कि अच्छा, आप कामे सेनन हो। और उसके बाद मास्टर रोशी कहता है कि तुम मुझे बड़ा कामे सेनन कहो। सुप्रीम काई कहता है कि हमें किबितो टेंपल में ले चलेगा। किबितो, गोकू, सुप्रीम काई, पिकोलो भी उसके साथ जाता है। तो वो तीनों दांडे से मिलने जाते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं होता, लेकिन मिस्टर पोपो वहीं होते हैं। गोकू पूछता है कि दांडे कहाँ है, तो मिस्टर पोपो बताता है कि कुछ लोग उसे यहाँ से ले गए थे। मिस्टर पोपो कहता है कि वो लोग कह रहे थे कि वो डेमन रियलम से आए हैं। सुप्रीम काई सोचने लगता है कि डेमन रियलम। मिस्टर पोपो कहता है कि उनमें से एक बिल्कुल आप ही की तरह था। सुप्रीम काई हैरान हो जाता है। मिस्टर पोपो कहता है कि उसने अपना नाम डिगेसु बताया था। गोकू पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। मिस्टर पोपो कहता है कि एक ओल्ड नेमिक भी था जिसका नाम था नेवा। पिकोलू पूछता है तुमने क्या कहा नेवा। तो वो लोग पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो। पिकोलू बताता है बहुत साल पहले वो एक लेजेंडरी नेमिक था जो डायमंड रिलम में अकेला रहा ड्रैगन बॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर काई पूछता है कि क्या वो नेमिक अट के ड्रैगन बॉल्स को भी कंट्रोल करते हैं। मिस्टर पोपो कहता है कि वो बहुत ही कमजोर लग रहा था, लेकिन उसकी पावर अच्छी थी, और इसके साथ एक छोटा एलिगेंट गाय था जिसने हम सबको छोटा करने की विश मांगी थी। गोकू कहता है कि हमें वहां चलना चाहिए और दांडे को भी बचाना चाहिए। सुप्रीम काई कहता है कि डेमन रिलम में जाने का कोई तरीका
देखा ही नहीं है। गोकू बोलता है कि अब हम क्या करेंगे? सुप्रीम काई कहता है कि हमारे पास कुछ है जिसे हम जा सकते हैं। वो किबीतो से कहता है कि सुप्रीम काई वर्ल्ड में वापस जाएँ और वहाँ से स्पेसशिप लेकर आओ। स्पेसशिप काफ़ी पुराना तो सुप्रीम का उसे यूज़ करना ही लगता है, लेकिन वो नहीं चलता। गोकू कहता है कि क्यों ना हम लोग बुल्मा की मदद लें, वो काफ़ी जीनियस है। गोकू उसे लेने जाने ही लगता है, लेकिन वो अपने आप को बैलेंस ना होने की वजह से उड़ नहीं पाता। पिकोलू कहता है कि तुम अपनी छोटी बॉडी से बैलेंस की आदत डाल लो। गोकू कहता है कि क्या तुम ये कर सकते हो? तो उसके बाद पिकोलू भी कोशिश करता है, लेकिन वो भी गिर जाता है। बुल्मा के साथ वजीता भी आता है। गोकू उसे देख के खुश हो जाता है, कहता है कि तुम भी यहाँ हो। तो वजीता कहता है कि मैं किसी को भागने नहीं दे सकता जिसने मुझे छोटा बना दिया हो। बुल्मा कहती है ये स्पेसशिप है, देखने में तो ये फजूल लग रही है और ऐसा लग रहा है कि इसे हाल ही में किसी ने मारा पीटा हो। तो ये तब हुआ था जब गोकू और वजीता की फाइट हुई थी माजिन बू से सुप्रीम काई वर्ल्ड में। बुल्मा स्पेसशिप के स्ट्रक्चर को देखती है और कहती है कि बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। किबीतो कहता है कि नॉर्मल स्पेसशिप के इस काबिल नहीं कि वो डायमंड रिलम में जा सके। बुल्मा कहती है मैं उसे ठीक कर दूंगी, लेकिन इसमें 10 दिन लग जाएंगे। गोकू कहता है कि ये तो काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा। वजीता कहता है हम कर भी क्या सकते हैं? दाने को बचाना है। सुप्रीम का ही कहता है कि फिक्र नहीं करो, वो लोग उसे कुछ नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। उसे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लेकर गए हैं। बुल्मा कहती है कि मुझे गैराज मशीन हेल्पर रोबोट्स की ज़रूरत है। किबीतो से कहती है कि मैं यहाँ कैप्सूल से ले आऊँगी, क्या तुम मुझे लेके जा सकते हो? वो हैरान होता है, वो पहले कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो कहता है कि हाँ ठीक है। वो सोचता है कि ये मुझे सर्वेंट की तरह बोल रही है। 2 दिन गुजर जाते हैं और वो लोग सब बात कर रहे होते हैं कि हम लोग नॉर्मल कैसे होंगे। बुल्मा अपना काम कर रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया गया है कि गोकू उड़ने की कोशिश कर रहा होता है, यानी अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर जाके एक पिलर पर अपनी टांगों से वो हिट करता है, लेकिन वो टांग उसकी पहुंच नहीं रही होती। वो दोबारा कोशिश करता है, नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत छोटा होने की वजह से उसे समझ नहीं आता कि वो कितने डिस्टेंस पे हिट करे। आखिरकार वो पिलर को तोड़ने में कामयाब हो ही जाता है। गोकू कहता है, वो इतना शोर कर रहा होता है, वजीतो को भी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम चुप नहीं रह सकते। उसके बाद गोकू से सॉरी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी छोटी टांगों में यूज़ टू होने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। वो कुछ सोच ही रहा होता है कि उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। वो कहता है कि मैं अभी आता हूँ। फिर उसके बाद वजीता सबसे पूछता है कि जितने भी पॉइंटी ईयर्स के लोग हैं वो सब डायमंड रिलम से हैं। शिनकाई कहता है कि हर कोई नहीं है, लेकिन तुम फर्ज कर सकते हो कि ज़्यादातर हैं। किबीतो कहता है कि लॉन्ग अगो उनमें से कुछ ने आज़ादी की कोशिश की और कुछ तो वो थे जो दूसरे प्लेनेट पर जाकर अपना राज जमाना चाहते थे। एक चीज़ बन गई थी और एक वक्त वो भी था जब बहुत से माजिन डायमंड रिलम से बाहर निकल गए और आखिर में ये मना किया गया था कि सिर्फ वही लोग जिनको इजाज़त दी गई है, सिर्फ वो डायमंड रिलम में सफ़र कर सकते हैं। उधर बुल्मा आती है, किबीतो को कहती है कि मैंने रात के खाने का ऑर्डर लिया है, क्या तुम टेलीपोर्ट करके ला सकते हो? किबीतो को शायद बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ गोकू कैरन टावर जाता है, कैरन समा के पास। कैरन समा कहता है कि कितना वक्त गुजर गया हमें मिले हुए। गोकू कहता है कि आप मुझे देख के हैरान नहीं हुए, मैं छोटा हो गया हूँ। वैसे ये सीन तो सभी को याद होगा ड्रैगन बॉल का, जब पहली दफ़ा गोकू इससे मिला था, और आज वही सीन हमें दोबारा देखने को मिल रहा है। कितना ज़बरदस्त है। उसके बाद कैरन समा कहता है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब पता है। फिर गोकू कहता है कि मैं यहाँ पे पावरफुल, यानी कि जिसको बोलते हैं न्योबई, उसकी वजह से यहाँ पे आया हूँ। वो लोग टावर के ऊपर जाके देखते हैं, लेकिन वहाँ न्योबई उन्हें नहीं मिलता। वो पूछता है कि मैं अपनी न्योबई यहीं रख के गया था, तो वो कहाँ है? कैरन समा कहता है कि कोई पैलेस में जाने के लिए उसे यूज़ ही नहीं कर रहा था। फिर कैरन समा को याद आता है कि हाँ, वो तो मास्टर रोशी के पास है। गोकू फिर मास्टर रोशी के पास जाता है, तो वो उसे कानन समा कहते हैं कि तुम अपने किंतो उनको क्यों नहीं बुला लेते? तो गोकू कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कानन समा कहता है कि वो हमेशा की तरह जल्दी में ही होता है। गोकू मास्टर रोशी के पास जाता है, फिर मास्टर रोशी अपने आप को दोबारा जवान देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। गोकू पूछता है कि मेरा पावर पुल आपके पास है। मास्टर रोशी को खुद ही याद नहीं रहता कि नोइबा उसके पास है कि नहीं। वो अपनी जवानी को देख के इतने मस्त हो जाते हैं कि उसे कुछ याद भी नहीं रहता। वो कहते हैं कि शायद मेरे पास है या नहीं है, बस इसी तरह के सवाल करते हैं। फिर उसे मिस्टर टर्टल होता है, वो ये सब कुछ सुन रहा होता है। वो देखता है कि उसका जो पावर पोल है वो तो यहीं पर मौजूद है। गोकू वापस आता है, वो कहता है कि देखो मेरे पास क्या है। वाकई इस सीन ने ड्रैगन बॉल के एपिसोड की याद दिला दी। एक बुल्मा ही जानती थी उसके न्योबा को। फर्स्ट एपिसोड तो देखा ही होगा सबने। गोकू कहता है कि ये मास्टर रोशी के पास था, तो वो लॉन्ड्री के लिए उसे यूज़ कर रहे थे। वो लोग फिर खाना खाने लगते हैं। बुल्मा बीच में कहती है कि कितना आसान होता अगर किबीतो स्पेसशिप यहाँ लेकर आता,
तो किवितो कहता है कि शायद तुम मुझे डिलीवरी बॉय समझ रही हो। गोकू पिकोलो से पूछता है तुम्हें याद है डेमन रिलेम के बारे में? पिकोलो कहता है कि मैं तब पैदा नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ सुना था। वो लोग पूछते हैं कि वो जगह कैसी है, तो वो कहता है कि ऐसी जगह जहाँ नमिक रहते थे अच्छा था। नमिक को रूल बनाना अच्छा नहीं लगता है। अचानक एक स्पेसशिप आ रही होती है। वो पूछते हैं कि ये है क्या, तो वो बोलते हैं कि हमें कोई स्ट्रॉन्ग सेंस नहीं मिल रही इसमें। तो इसके बाद मिस्टर पोपो कहता है कि ये वैसी ही स्पेसशिप है जिसमें वो लोग आए थे, लेकिन इसका कलर चेंज है। लेकिन ये क्या, उस स्पेसशिप में कोई और नहीं बल्कि ग्लोरियो होता है। गोकू उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं ग्लोरियो हूँ। ग्लोरियो कहता है कि क्या तुम ही गोकू हो? मेरी एक तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम किंग गोमा को हराने के लिए मेरे साथ डायमंड रिलेम में चलो। वो लोग हैरान हो जाते हैं। गोकू पूछता है ये किंग है कौन? ग्लोरियो बताता है कि एन एविल मार्जिन है जो दबूरा की डेथ के बाद किंग बनना चाहता है। सुप्रीम काई बोलता है ये वही है जिसने दांडे को भी किडनैप किया है। वजीता भी पूछता है कि ये है कौन? सुप्रीम काई बोलता है ये मार्जिन है जिसे कम नहीं समझा जा सकता। वो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही चालाक है। गोकू कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, चलो चलते हैं और डांडे को भी बचाएंगे। सुप्रीम काई पूछता है कि तुम्हें गोकू के बारे में कैसे पता चला? ग्लोरियो कहता है कि मैंने थर्ड डायमंड वर्ल्ड के किंग से सुना था, वो तुम्हारा बैटल देख रहे थे जिसमें मार्जिन बू के साथ तुम लड़ रहे थे। मुझे किंग ने यहाँ आने का हुक्म दिया है। सुप्रीम काई कहता है कि अच्छा, तो तुम थर्ड डायमंड वर्ल्ड के किंग की खिदमत करते हो। वो कहता है कि मुझे खुफिया तौर पर दरख्वास्त दी गई थी कि मैं तुम्हें लेने आऊँ। सुप्रीम काई बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वो कहता है कि ये भी पता चलेगा कि मेरा भाई भी इसमें इन्वॉल्व है और मेरे पास डायमंड रिलिम के बारे में कुछ इल्म भी है। ग्लोरियो कहता है कि चलो फिर ठीक है, चलते हैं। बुल्मा कहती है कि एक मिनट रुक जाओ, क्या मैं तुम्हारा स्पेसशिप को देख सकती हूँ? मैं इसे अपनी रिपेयर के हवाले के तौर पर इस्तेमाल करना चाहूँगी। ग्लोरियो कहता है कि मेरा स्पेसशिप ठीक है, देख लो, जल्दी करो। सुप्रीम काई गोकू को कहता है कि ग्लोरियो के सामने गार्ड डाउन मत करना। गोकू कहता है कि वो कैसे? सुप्रीम काई कहता है कि इसे मालूम नहीं होना चाहिए था कि हम बच्चे बन गए हैं। लेकिन वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था। गोकू कहता है कि शायद उसने ये सब कुछ किंग से ही सुन लिया हो। सुप्रीम काई कहता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है। बुल्मा कहती है मेरा तो काम हो गया, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मेरे ख्याल से मैं समझ गई हूँ ये काम कैसे करेगा। मुझे ये काम जल्दी से पूरा करना होगा। गोकू कहता है चलो चलते हैं। वजीता कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ग्लोरिया कहता है कि इस स्पेसशिप में सिर्फ 3 लोगों की ही जगह है। वजीता कहता है कि हम बच्चे के साइज के हैं तो एक साथ मिलकर बैठ सकते हैं। सुप्रीम काई कहता है सॉरी, तुम दूसरी स्पेसशिप में आ जाना जिसमें बुल्मा काम कर रही है। गोकू कहता है कि फिर हम लोग जल्द ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है, जो गोकू का किंतोन था उसकी बड़ी याद आ गई, वो क्यों अपेयर नहीं हुआ। ये था आज का एपिसोड। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट कैरेक्टर ड्रैगन बॉल जी का कौन सा है और आप किसको मिस कर रहे हैं। तो अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए सायोनारा।